चलिए आज हम आप लोग को उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में बताते हैं। कुछ टॉपिक इसके पहले हो चुके थे। तो उत्प्रेरण जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। ये चार तरीके के होते हैं। देखिए उत्प्रेरण जो है पहला होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण। सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। ओके, देखिए धनात्मक उत्प्रेरण क्या है। धनात्मक उत्प्रेरण दिया गया है, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अगला क्या है? स्व उत्प्रेरण है। जब अभिक्रिया में बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं, तो उसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। और जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है तो उसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है तो उसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस तरीके से आइए और आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कौन सी एग्जाम्पल है? इसमें धनात्मक उत्प्रेरक में जैसे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन आपस में क्रिया किया, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर आयरन और मॉलिब्डेनम, ये दो चीजें हैं। आयरन यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है और मॉलिब्डेनम जो है वो वर्धक है। देखिए वर्धक क्या होता है कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं उसे हम वर्धक कहते हैं। तो ये आपका धनात्मक उत्प्रेरक है आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम क्या है? वर्धक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है? देखिए अगर मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर कोई अभिक्रिया 10 मिनट में हो रही है और वो बाद में उत्प्रेरक मिलाने के बाद 5 मिनट में होने लगे तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। जो 10 मिनट में होता तो वो 5 मिनट में हो रहा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। ओके, और इस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण। ओके, ये चीजें हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, मॉलिब्डेनम वर्धक का काम कर रहा है। तो अगला एग्जांपल आप देखिए, वो किसका है? ऋणात्मक का। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे, ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका है CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके COCl2 और HCl ये बनाता है, ठीक है, और HCl का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ये बना रहा है फास्जिन। फास्जिन जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, इसका निर्माण कर देता है क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2H5OH एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को डाला जाता है। इसके ऑक्सीकरण को कम करने के लिए एथिल एल्कोहल को डाला जाता है। तो यहाँ एथिल एल्कोहल किस चीज का काम करेगा? एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस पूरी प्रक्रिया क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। ओके, तो ये तरीके से आपका हुआ कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब आइए देखते हैं स्व उत्प्रेरण। स्व का मतलब होता है खुद से। स्व का मतलब क्या होता है? खुद से। तो जब अभिक्रिया में बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है तो उसे हम स्व उत्प्रेरक और इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका स्व उत्प्रेरक का। जैसे CH3 COO C2H5 और जल के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना क्या रहा है? CH3 COO H प्लस C2H5OH प्लस C2H5OH। इसका नाम है आपका एथिल एसीटेट।
एथिल एसीटेट है, ये जल है, ये आपका है एसिटिक अम्ल और इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ओके। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका बन रहा है एसिटिक अम्ल, यह स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरक कर रहे हैं। अब कैसे पता चला? देखिए, जब पहली बार अभिक्रिया स्टार्ट की गई, बनाई गई, तो यह अभिक्रिया लगभग कुछ जिस दर से हो रही थी, बाद में देखा गया कि वो उसकी दर बढ़ गई, यानी जो 10 मिनट में हो रहा था 7 मिनट में होने लगा। तो आखिर हमने कोई अलग से कोई चीज मिलाया नहीं, कोई उत्प्रेरक मिलाया नहीं, तो आखिर ये बना कैसे? तो चेक किया गया तो पता चला कि एसिटिक अम्ल जो है वही उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और वो किस रूप में बना हुआ है? उत्पाद के रूप में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही आपका क्या है? स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कह रहे हैं। तो जब अभिक्रिया में बना कोई पदार्थ, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, तो इसे हम स्व उत्प्रेरक तथा इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, ये चीज हो गया आपका किसका? ये आपका कंप्लीट हो गया स्व उत्प्रेरण। अब एक देखिए लास्ट बचा हुआ प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है, तो इसे हम प्रेरित उत्प्रेरण करते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है, तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण करते हैं। अब देखिए उसको एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या है ये। जैसे देखिए Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। इसका ऑक्सीकरण करेंगे, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करने पर सोडियम सल्फेट परिवर्तित जाता है, लेकिन Na2ASO3 इसका ऑक्सीकरण करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो Na2 सोडियम सल्फाइड दोनों को देखिए एक साथ हम मिला दे रहे हैं, Na2ASO3। अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं और बन क्या रहा है? Na2SO4 प्लस Na2ASO4 प्लस Na2SO4 ना। यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से, सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो गया, सोडियम आर्सेनाइड में परिवर्तित हो गया, दोनों का ऑक्सीकरण हो गया, जबकि अलग अलग दोनों अभिक्रियाएं नहीं हो रही थी। तो एक अभिक्रिया जो कि सोडियम सल्फेट का ऑक्सीकरण कर रहे थे, तो उसका हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो सोडियम सल्फेट में और सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित हो गया। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित कर देती है, तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।